सो इन दिस सेशन वी विल रिवाइज कि सात्विक राजसिक तामसिक क्या है। तो जैसे जो फर्स्ट लेडी है जो लेटी भी हुई है, जंक फूड खा रही है, सो दैट इज द साइन ऑफ तामसिक। तो जब आप तामसिक हो जाते हो तो आपके अंदर इतना ज्यादा आलस आ जाता है, बहुत ज्यादा आलस आ जाता है कि आपको लगता है आप सिर्फ सो और खाओ, कुछ भी मत करो, आपके काम में कुछ का मन नहीं लगता। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है कि अब आपको ऑफिस का, घर का बहुत सारे काम आते हैं, तो आप सेकंड स्टेज में क्या करोगे, अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। लाइक फॉर आज का काम आप कल करोगे, कल का काम सोचोगे परसों कर लो। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, देन यू फील कि यार वाई मी गॉड, कि सारे काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम था बट आपने उस टाइम पीरियड पे खाने सोने और ये सोचने, मतलब फालतू की गॉसिपिंग या इसकी बुराई उसकी बुराई में सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। एंड ऐसे लोग जब ऑफिस में भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में भी होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिला है एंड उनकी राहु की दशा, राहु और शनि की दशा ऐसी आ गई और बहुत खराब है दोनों प्लैनेट्स, तो उनका कुछ काम करने में मन ही नहीं लगेगा। फिर वो काम जब करेंगे नहीं तो बॉस से डांट पड़ेगी, बॉस से डांट पड़ेगी तो फिर डिप्रेशन में जाएंगे। एंड फिर कुछ लोग सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं जब इस टाइप के प्लैनेट्स की दशा चलती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी लड़का या लड़की की शादी की कुंडलियां मैच करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है गुड़ मिलान। सेकंड स्टेज होता है हम चेक करते हैं कि लड़का या लड़की की कुंडली में डाइवोर्स का योग तो नहीं है, क्योंकि अगर डाइवोर्स का योग होगा तो भी अगर 36 के 36 गुण मैच हुए हैं तो भी डाइवोर्स होगा। ठीक है। फिर थर्ड स्टेज हम ये देखते हैं कि दशाएं कौन सी चल रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़के का मंगल चल रहा है और लड़की का राहु की दशा चल रही है, तो लड़का क्या होगा कि चलो यार एडवेंचर करते हैं, जिम चलते हैं, डांस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लड़की की राहु की दशा चल रही है तो वो खाएगी सोएगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम ये सात्विक राजसिक तामसिक चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं जनरली, वो तभी प्रॉब्लम लेके आते हैं बच्चों के पेरेंट्स जब उनके बच्चों की जनरली राहु या शनि का दशा चल रहा होता है और बच्चे फेल हो रहे होते हैं, कुछ होमवर्क नहीं कर रहे होते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टीवी को लेके एडिक्टिव हो जाते हैं, मोबाइल को लेके एडिक्टिव हो जाते हैं। ऐसे टाइम पीरियड पे बच्चों को गेम्स का भी बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि तामसिक है वो, अपने ही दुनिया में है, अपने ही उलझनों में डूबे हुए हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में राजसिक में क्या होता है कि जैसे सेकंड हम फोटो देख सकते हैं, एक आदमी है, उसके अंदर डिजायर है अग्नि की तरह। तो वो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा सोचता है कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। उसके चक्कर में जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, जनरली हाथ हिलाते रहते हैं, पेन से टक टक करते रहते हैं। राइट, आपने अपने घर पे या ऑफिस में या अपने फ्रेंड्स वाले फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि हाथ में पेन ले लिया, टक टक कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह उठे जा रहे हैं, मतलब स्टेबल ही नहीं है। उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने, उनको पता है कि उनको क्या करना है एंड उन्होंने उस पे काम स्टार्ट कर दिया, बट अब उनके अंदर क्या होगा, क्योंकि उनको नंबर वन आना है तो बाकी लोग भी हो सकता है रेस में चल रहे हो आगे, तब ऐसे लोगों को थोड़ी सी जेलेसी भी हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ही आगे बढ़ना है, तो फिर वो जेलेसी हो जाती है। ऐसे लोग जब एग्रेशन में होते हैं, इनका राजसिक प्लैनेट या राशियां अगर डिस्टर्ब होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं एंड वो मार पिटाई भी कर देते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे पड़ोसियों की हो। ठीक है, बिकॉज उनको क्या है, उन्होंने जो सोचा है वो काम होना चाहिए, दे कैन नॉट लिसन नो। ओके। तो ऐसे हो जाते हैं राजसिक लोग। लेकिन राजसिक तत्व लाइफ में जरूरी होता है टू अचीव एनीथिंग। एंड उसके बाद आता है सात्विक। सात्विक वाले लोग क्या होते हैं, उनका माइंड बहुत पीसफुल रहता है एंड जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं बहुत इजीली मेडिटेशन लग जाता है। नंबर ऑफ थॉट्स पर मिनट कंपैरेटिवली लेस होता है उन लोगों का लाइफ में गोल ये होता है कि हम तो आगे बढ़े बट साथ में बहुत सारे लोगों का भी उद्धार करें। तो ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे हम जितने भी बड़े बड़े सदगुरु या रविशंकर देख लें, या अगर मार्क जुकरबर्ग देख लें, या जो भी देख लें, तो अगर आप उनकी लाइफस्टाइल भी देखो, उनकी लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी है।
ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जो आप देखते होंगे कि ड्रग्स में, दारू में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो तामसिक टाइप के सेलिब्रिटीज हैं। और कुछ है नहीं है, किसी भी कीमत पे अचीव करना है, तो वो राजसिक टाइप के लोग हो जाते हैं। तो ये हमें इस तरीके से प्रिडिक्शन में भी ऐसे हेल्प करता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया। और जो ज़ोडिएक साइंस होती हैं, जो सात्विक होती हैं, वो कर्क राशि होती है, सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसेरियस मतलब मीन राशि। जो प्लैनेट्स हैं सात्विक, वो मून और जुपिटर है। एंड पर्सनैलिटी होती है, बहुत कंपैशनेट होते हैं, इंट्यूशन लेवल अच्छा होता है, सेल्फलेस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। उनका स्पिरिचुअल लेसन ये होता है कि उनको दुनिया को गाइड करना है, हील करना है, पूरी दुनिया के लोगों को जिस भी प्रॉब्लम में है उनसे ऊपर उठा के लेके जाना है। राजसिक होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उनके मन में हमेशा डिजायर्स रहते हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा करना है, बट उनके डिजायर्स उन तक ही सीमित होते हैं, या बेसिक बेसिक उनके घर तक, घर वालों तक, जैसे मैं प्रोग्रेस कर लूँ, मेरे बीबी बच्चे, दैट्स ऑल। बट जो सात्विक वाले होंगे वो बियॉन्ड फैमिली जाएंगे। और जो तामसिक वाले होंगे वो सिर्फ अपने तक ही सोच के रह जाएंगे, अपनी फैमिली के बियॉन्ड भी नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंस रहता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चंस? शुड वी मूव? नहीं। नहीं? यस। ओके। What is today's topic? Today's topic is planets and their stories and everything about them. ओके। तो जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सन प्लैनेट आता है। तो सन प्लैनेट, सब लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। सब लोग, आप लोग बताएं कि सन प्लैनेट से आपको क्या समझ में आता है। क्या है ये सन प्लैनेट, ये क्या क्या चीजें करता होगा, या ये हमारी लाइफ में किस चीज को इन्फ्लुएंस करता होगा। आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा सब लोग पार्टिसिपेट करिए। सन, डिसिप्लिन, हीट, डिसिप्लिन, हीट, पावर, डिसिप्लिन, पावर, यस। ईगो, ईगो, यस। आनंद जी, आप भी बताइए। Yeah. Sun, like, it represents what? Like, it represents your father, like, यस, फादर, यस, you can say the head of the state is sun. So, यस, in astrological way, I'm saying यस, the main person, like, you can say is the sun. यस, Like, एंड if you can say brain, mind, and all these things, our bones, our skeletal systems, heart. ओके, ओके, Even gold is sun. यस, गोल्ड इज सन। मैम आत्मा से जैसे जैसे सोल से रिलेटेड है। हाँ जी, नेहा जी बताइए, आप अच्छा बता रही हैं। मैम वो आ नहीं रहा बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट है ना कि सोल से रिलेटेड ऐसे पढ़ा हुआ एक्चुअली। सन रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी देता है जैसे हमें बेसिकली। यस, एनर्जी देता है। तो जैसे जैसे जो सन है, सन के बिना सोलर सिस्टम हम इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? या नहीं कर कर। सकते हैं? नहीं कर नो। सकते ना, सन सन के बिना हम सोलर सिस्टम इमेजिन नहीं कर Source, सकते। source of और our energy. जो भगवान विष्णु का रूप बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो भगवान विष्णु की जो आईज है, एक चंद्रमा है और एक सन है। तो भगवान मतलब सन तो नेत्रों का कारक भी हो गया इस डेफिनेशन से। और सन के पीछे स्टोरी क्या है? एक देवी अदिति थी, और ऋषि कश्यप थे। और उन्होंने ऋषि कश्यप की और भी वाइफ थी,
अदिति देवताओं की माता, एंड दिति राक्षसों की, और कुद्रू ऐसे और भी उनके वाइफ्स थे। तो वो सारे वाइफ नॉर्मल थे कि ठीक है जब बच्चा होगा होगा। बट जो अदिति थी वो भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा करती थी कि मुझे बेस्ट संतान ही चाहिए। तो जब वो इस तरीके से जब वो पूजा करती थी तो उनके ऊपर ना दिति और कुद्रू स्माइल करते थे कि अरे बच्चा पैदा करने के लिए भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। एंड वो बोलती थी कि वो अपने मन में सोचती थी, उनको जवाब नहीं देती थी। वो सोचती थी कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे भगवान के स्वरूप का बच्चा चाहिए, ऐसे कोई रैंडम बच्चे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो विश्व के कल्याण के लिए हो। तो वो भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा करती थी। तो जब वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी तो एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनसे बोले कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो, सभी के प्रति समदृष्टि रखने वाला हो, लोकहित चाहने वाला हो, गुण संपन्न हो, और सबके लिए सोचने वाला हो। बहुत ही प्यारा सा उसका चेहरा, उसकी स्माइल बहुत अच्छी। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, आप आंखें उठा के आसमान की तरफ देखिए। तो अदिति ने जब बहुत आश्चर्य के साथ आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु ने बोला कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अदिति जी ने बोला कि मुझे सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके, अब तुम्हारे जो टेबल है उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला टेबल के ऊपर मुझे एक फूलों का गमला दिखाई दे रहा है और दूसरा कांटों की झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो भगवान विष्णु ने बोला कि अच्छा, अब ये बताओ कि जो सूर्य है उसकी रोशनी कैसी पड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि सूर्य की रोशनी दोनों में इक्वली पड़ रही है, जिसकी वजह से दोनों ही जगमगा रहे हैं। तो विष्णु ने बोला कि हाँ, तुम्हारी संतान ऐसी ही होगी जो सबको समदृष्टि से देखेगी। ये जो स्टोरी है वो हमें पुराणों से मिलती है, वैसे बहुत डिटेल में है। बट जब ये हुआ तो इस स्टोरी से हमें एक तो ये पता चलता है कि बहुत समदृष्टि रखने वाले सूर्य देवता होते हैं। जैसे भगवान राम को सूर्यवंशी बोला जाता है, उनके अंदर सूर्य के बहुत सारे गुण थे भगवान राम के अंदर। तो भगवान राम सबको ही इक्वल दृष्टि से देखते थे। तो वैसे ही जो सूर्य जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, इसलिए जितने भी लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं या बहुत बड़े पोस्ट पे जाते हैं, अपने ऑफिस में भी सीईओ लेवल तक जाते हैं, उनका सूर्य उच्च का होता है। क्यों उच्च का होता है? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घपला कर देते हैं, या यू नो अपने पार्टी वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया, दूसरे वालों को सपोर्ट नहीं किया, या अपनी फैमिली वाले को केवल आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोग को आईएएस ऑफिसर मतलब बहुत उच्च पद के लिए अभी बनते हैं, घूस दे के वगैरह बन जाते हैं, वो उनके लिए दूसरे प्लैनेट हैं। लेकिन जो अच्छे, जैसे अच्छे जज, अच्छा आईएएस ऑफिसर्स के लिए तो सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर सिचुएशन में आपको चाहे अमीर हो गरीब हो, आपको समदृष्टि से देखना है। और दूसरा, हमारे शरीर में हमारी जो आत्मा का कारक होता है वो भी सूर्य देवता ही माने जाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में, आप लोग सब लोग बताओ एक बार, कि अगर हमारे सारे ग्रह अच्छे हैं और सूर्य हमारा अच्छा नहीं है, तो क्या हमारी लाइफ चलेगी? और कैसी चल सकती है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम हाई पोस्ट नहीं बेसिकली होगी, अच्छी नहीं होगी लाइफ। क्यों नहीं अच्छी होगी? अगर शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, तो फिर क्यों नहीं लाइफ अच्छी होगी? हर इंसान का सूर्य थोड़ी ना अच्छा होता है। तो क्या सबकी लाइफ खराब है? नहीं। नाइस ट्राई नेहा जी। आनंद जी, स्नेहल, आप लोग बताइए कि अगर किसी की कुंडली में
सारे ग्रह अच्छे हैं, सूर्य वीक है, तो उसकी लाइफ में किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है? कॉन्फिडेंस लेस होगा, ईगो नहीं होगा, किसी लाइक जिद जो बोलते हैं हम्म। वो कम रहेगी। मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो जैसे उसके इफेक्ट्स रहेंगे वो सब दिखते हैं। हम्म। डिसीजन पावर नहीं होगा। वेरी नाइस। सो सन रूलर भी कहा जाता है तो वो एक उसके अंडर लगता है मुझे। फादर के साथ रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे होंगे मैम। हाँ, वेरी नाइस, फादर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। और Gargi, I joined just now, but I can try. हाँ, Divya. प्लीज प्लीज, या प्लीज दिव्या, प्लीज ट्राई। सूर्य सूर्य इज लाइक, अगर हम ऐसी कंट्रीज देखते हैं जहाँ पे सूर्य होता ही नहीं है, वहाँ कैसा होता है, एकदम मॉइस्ट मॉइस्ट नम नम, है ना। जिस घर में हम्म। भी इवन सूर्य नहीं होता है उस घर में सीलन होती है, हाँ, वास्तु दोष हो जाता है। घर एकदम हम्म। वास्तु दोष हो जाता है। ऐसी ही लाइफ भी होती है, बिकॉज आई एम a न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो अगर आपका सूर्य वीक है तो आपकी फादर से नहीं बनेगी, आपका वीनस कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम्म। आपका सूर्य वीक है, आपका हेल्थ, आपके बोन्स वीक होगी, आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपके पास मनी है, वीनस है, सब कुछ है, लेकिन आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन सूर्य भगवान नहीं आते हैं, बारिश जैसा पूरा दिन होता है, तो कैसा फील होता है ना, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और किसी के लाइफ में या प्लैनेट में अगर कुंडली में अगर सूर्य वीक होगा तो इसलिए कितने भी प्लैनेट स्ट्रांग होगा, जब तक सन नहीं होगा ना तब तक उसको उन सबका पावर्स नहीं फील होगा या मिलेगा। तो इट इज लाइक अ बैकबोन फॉर एनी पर्सन। हेलो। यस, वेरी नाइस। यस, आनंद जी, यू वांट टू से समथिंग? Oh, नहीं, I think I will not answer this question. व्हाई? Planets में, क्योंकि like like I've studied astrology. यस। तो like my perspective will be totally different. See, what I've learned is single हम्म। planet will not give any result, ना. So या like just या looking sun, तो हमने वही सीखा है कि सिंगल प्लैनेट कोई रिजल्ट देता ही नहीं है, हम्म। ना. So result in what aspect? Like for health, so I'll have to see sun in different way. For relationship, I'll have to see sun in different way. For monetary reason, I'll have to see sun in different way. So that's what I have learned. So that's why I said like in planetary, I'll just listen to everyone, but I will हम्म। not answer because that's what I feel like. Single planet answer, it will not give answer because मैंने जो सीखा है कि there's no ऊंच नीच also. नहीं, वो ऊंच दैट नीच इज ओके। मानते ही नहीं है, नहीं ना. नहीं, बट हाँ, बट आनंद जी, जैसे दिव्या जी ने बताया, स्नेहल जी ने बताया, नेहा जी ने बताया, ये बेसिस है। अगर आप ये These are समझ लेना। basics यार. These are, नहीं नहीं, हाँ पता है यार. क्या क्या होगा, कि जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य वीक है, ओके, ठीक है, एंड कोई आपसे ये पूछने आया है कि अभी मेरा इंटरव्यू है आईएएस का, ओके, और अभी क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, तो आपको उसके गोचर में, उसकी विंचोतरी दशा में, प्राण दशा में आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी इंटरव्यू का जो टाइम है, अगर वो सूर्य का है और सूर्य वीक का टाइम पीरियड है, तो उसका इंटरव्यू उतना कॉन्फिडेंटली वो नहीं दे पाएगा। ओके, तो अगर नहीं ये छोटी, नहीं, in this, अगर हम, या, हाँ जी, हाँ जी आनंद जी। in this case, like Surya good means like if it is related with 10th and 11th house, तो नीच हो तो भी like he will get through, ना. तो if it is related with 10th and 11th house, तो उसको तो पार तो होगा ही होगा ना फिर. नहीं, उसमें अभी अभी गुड हम, बैड देखने की जरूरत नहीं ही नहीं, नहीं अभी है तो ना. सी, अभी वी आर स्टडिंग दी प्लैनेट्स, स्टेप ओके बाय ओके स्टेप, स्टेप बाय ओके स्टेप, ओके. राइट। सो बट जो दिव्या जी ने भी बोला, स्नेहल जी ने भी बोला, जी जी जी. और नेहा जी ने भी बोला, ये सारी बातें सही हैं और एकदम हाँ सही है। ठीक है. ओके. ठीक है, तो जब आप बेसिस से जाएंगे ना, तब आप किसी की भी कुंडली से एकदम, जैसे कि अब आप बोलोगे कि किसी एक प्लैनेट से नहीं होता, जैसे क्या होता है, अगर किसी का सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उसके बर्थ के बाद उसके पिता की हेल्थ खराब होगी, उसको उसकी लाइफ में पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज है। ठीक है, उसकी अगर उसका सूर्य कमजोर है या सूर्य पीड़ित है, सूर्य के साथ पाप ग्रह बैठे हैं, ठीक है, पाप हाउसेस में,
तो डेफिनेटली उसकी आईज का प्रॉब्लम उसको होगा ही होगा। ठीक है, आईज उसकी वीक होंगे, वो स्पेक्स लगाता ही होगा। ओके, तो इस तरीके से हम डेफिनेटली वन बाय वन करके चीजें हम देख सकते हैं। और उसकी उस क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। ओके, बट उनका जितना पोटेंशियल है वो उतना अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सॉरी, सूरज बहुत ज्यादा वीक होता है उनका। उनको अगर आप उन लोगों से बात करो जो कि बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, बट जो कि चाहते हैं कंपनी के डायरेक्टर लेवल बनना, सीईओ बनना, बट वो मैनेजर या सीनियर मैनेजर तक ही रह जाते हैं, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, बट दे आर परफॉर्मिंग वेल। उनके अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन रहती है कि मुझे मेरे बॉसेस से सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो जैसे जो पिता पिता का भी सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे लोगों को, और बॉसेस का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जो उनके इमीडिएट बॉसेस होते हैं। तो हाँ, जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उसका सूर्य का गोचर या कुछ ऐसा चल रहा होता है, तो देन आई आस्क कि आपके बॉस ने प्रॉब्लम क्रिएट करा हुआ है, आपका बॉस ही आपको आगे दे रहा है, या आपका बॉस जो है आपके बारे में अच्छी बातें बता ही नहीं रहा सुपर बॉस को। तो बोलते हैं हाँ ऐसा है। तो वो लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं उस टाइम पीरियड पे। या घर में जैसे अगर 3 4 बच्चे हैं, तो जिस बच्चे का सूर्य वीक होगा, तो ऐसा नहीं है कि पिता प्यार नहीं करेगा, बट जब उस बच्चे का बर्थडे आएगा तो मे बी पिता के पास पैसे खत्म हो जाए। तो उनका मन था बर्थडे गिफ्ट देने का, बर्थडे अच्छी बनाने का, बट सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि वो उनकी ये कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे कई बच्चे आए हैं मेरे पास जिनका सूर्य नीच का था। अगर हमारे आई डोंट नो क्लास में कोई है तो जितना सपोर्ट उनके सिबलिंग्स को मिला, जितना एनकरेजमेंट, जितना जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म और बहुत सारी चीजें जितनी उनके सिबलिंग्स को मिली, उन लोगों को नहीं मिल पाई अपने पिता के थ्रू। ये सिर्फ एक ग्रह से ही अभी हम बता रहे हैं, एक ग्रह से अभी हमारी इतनी सारी प्रिडिक्शन हो गई है, और ये एकदम प्रिडिक्शन हर बार सही होती है। ओके, तो उन लोगों को नहीं मिल पाता सपोर्ट। उन लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि यार चाहे फिनेंशियली उनको लगता है कि यार दूसरों के पेरेंट्स तो उनके लिए घर गाड़ी बंगला छोड़ के गए, हमारे पापा तो नहीं छोड़ के गए। कुछ बच्चों को इस बात का प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को इस बात का प्रॉब्लम होता है कि पापा के पास सोर्सेस थे, वो अच्छी कंपनी में हमें प्लेस कर सकते थे या अपने बिजनेस हमें दे सकते थे, बट हमारे फादर ने हमें नहीं किया, या हमें जहाँ पे एनकरेजमेंट की जरूरत थी वहां पे नहीं गए। बहुत सारे जो बच्चे आते हैं कहते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते थे पापा, स्पोर्ट्स डे में नहीं जाते थे, मतलब छोटे छोटे इवेंट्स में भी उनके पापा इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे उन बच्चों के साथ जिनका सूर्य वीक था। तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने ऑफिस में भी जाएगा तो उसको गॉड फादर का भी इशू रहेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कि बॉलीवुड में बोलते हैं भाई कोई गॉड फादर होना जरूरी है। या किसी भी आप प्रोफेशन में जाते हो, अगर वहां पे अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, तो आपको गॉड फादर मिल जाएगा जो आपको उत्तरोत्तर हेल्प करेगा कि अच्छा अभी तुम ये कर सकते हो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, ऐसे बात करना चाहिए ना, आपको ग्रूम कर देगा ऑलरेडी। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका सूर्य वीक है वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। वो पहुंचेंगे, लेकिन उनको एक गॉड फादर नहीं मिला, लेकिन बिना गॉड फादर की अपनी ज्यादा मेहनत से वो लोग पहुंचेंगे। अभी सूर्य अच्छा होता तो बहुत इजीली आपको वे थ्रू मिल जाता। अभी भी पहुंचेंगे, बट धीरे धीरे करके, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा भटक के, कुछ गलतियां करके फिर आप पहुंचेंगे। जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे आ, जैसे राजा, सूर्य को राजा कहा जाता है ग्रहों में, और चंद्रमा को रानी, और मंगल को सेनापति। ठीक है, तो जिसका सूर्य स्ट्रांग रहेगा उसका डिसीजन पावर बहुत बढ़िया रहता है। उसको पता होता है कि मैं कब इन्वेस्टमेंट करूं तो 100% सक्सेस मिलेगी, कब मैं कौन सा बिजनेस करूं तो मुझे 100% सक्सेस मिलेगी, और उसके काम में कॉन्फिडेंस रहता है, कंसिस्टेंसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनका सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को आप कितना भी ज्यादा डिमोटिवेट कर दो कि भाई तेरे से तो नहीं हो पाएगा, वो बोलेगा कि भाई तू अपना काम देख। इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग। बाकी दूसरे प्लैनेट चंद्रमा वगैरह को आप बोल दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो सोचेंगे अच्छा फिर मैं क्या करना चाहिए मुझे, आप बताओ। चंद्रमा वाले ऐसे बोले, ठीक है, लेकिन सूर्य वाले बोलेंगे कि मुझे तुमसे बेहतर पता है, मैं कर लूंगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता ही होता है। इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं। और मैम ये हमारी तो कुंडली में कैसे पता चला कौन सा, हाँ जी, हमारी कुंडली में कैसे पता चला कि कौन सा प्लेनेट ऊंचा और नीच का है ये सब?
ये तो हमने पहले ही, बहुत पहले क्लासेस में करवा दिया था, और हम मैंने टेबल भी दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है, समझ गए। ठीक है, आई विल शेयर द टेबल अगेन। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये सब तो ग्रह की बातें हुई। और अभी क्या हुआ कि देखने में कैसे पता चलेगा कि किसी का सूर्य अच्छा है या खराब है? आनंद जी, आप आपके अगर आपके पास कोई इंसान आता है, तो क्या आप उसका चेहरा देख के बता सकते हो कि वो व्यक्ति सूर्य प्रधान है या नहीं? No, एनीवन? no, no, no. मैम फेस पे ब्राइटनेस। तो सुंदर लोग तो और भी होते हैं, ब्राइट चेहरे वाले। और आजकल तो मेकअप कर लिया, फिर कैसे पता चलेगा? मैम उसके बॉडी लैंग्वेज से, रुतबा जैसे जिस हिसाब से बात बात करने में। हाँ, रुतबा। कुछ लोग ट्रेनिंग करके भी रुतबा ले आते हैं। हाँ मजा तो अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो दैट हाँ इज ओके। आप समझ। सही पॉइंट्स बोले, आपने दोनों सही पॉइंट्स बोले हैं, एकदम सही पॉइंट्स है दोनों। हम्म। और नहीं, एकाकी, एक हाँ ये जी सच रेखा जी। है कि जिसका सूर्य तेज होता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही चमक हाँ होती जी, है। एकदम सही बोला ये आपने, हाँ। चीज मैंने नोटिस की है मैंने। हाँ जी, क्योंकि सूर्य तो वैसे ही एक तेज का है ना, हाँ, तेज। हाँ, तेज पुंज तेज, है। एकदम पता लग जाए चेहरे से। हाँ जी। आप गौर हाँ से जी। देखिए, रीड करिएगा कई चेहरे, तो समझ हाँ में जी। आने लगता है ये बात। हाँ जी। हाँ और जी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग से ही होगा काफी। हाँ जी। हाँ जी। ब्राइट ब्राइट स्क्रीन रहती है ऐसे लोगों की। ओके। सो सो क्या हुआ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्म ऋषि, आप सबकी तरह, उन्होंने जब मेडिटेट किया, उन्होंने जब मेडिटेट किया सूर्य देवता की तरफ, जब सूर्य देवता प्रकट हुए, तो फिर उन्होंने अपने ज्योतिष के बुक्स में, भृगु, अ, पराशर और ऐसे बहुत सारे बुक्स में उन्होंने लिखा ग्रहों का स्वरूप, कि जब ग्रह हमारे सामने आए तो वो देखने में कैसे थे, उनकी आईज कैसी थी, उनकी बॉडी कैसी थी। उन्होंने वो स्वरूप लिखा। ओके, तो वो स्वरूप क्या था, आई एम जस्ट शोइंग यू। उन्होंने बताया कि जो सूर्य देवता का जो स्वरूप है, वो एक स्क्वायर बॉडी है। मतलब स्क्वायर बॉडी, स्क्वायर शेप नहीं, जैसे कुछ लोग देते हैं जिसका कंधा भी चौड़ा होता है, कमर भी, मतलब कमर एंड कंधा सब मिला के स्क्वायर। गॉट इट? और ऐसे व्यक्ति की जो हेयर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, और हो सकता है बीच से थोड़े से गंजे भी हो। ओके। और ऐसे लोगों की जो आईज होती है, वो शहद, जैसा शहद का कलर होता है ब्राउन, वैसे उनके ब्राउन कलर्स की उनकी आईज होती है। हल्के से ब्राउन हेयर्स होते हैं किसी के ना, एकदम जैसे जो चंद्रमा वाला होता है उसके एकदम काले बाल होते हैं। लेकिन जो सूर्य वाला होता है उसके नेचुरल टेक्सचर ही उसके बालों का ब्राउन होता है। उसका चेहरा क्लीन और देखने में प्योर, और जब आप उनसे बात करोगे आपको लगेगा कि बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति आपके सामने बैठा है, वो चुप है बात कर रहा है, दोनों में लगेगा। उसकी भी आप लोग समझ पा रहे हो? आपके घर में है कोई व्यक्ति, या आपके कोई फ्रेंड्स जिसकी इस कलर की आईज हो, हनी ब्राउन कलर की आईज, जिसकी स्क्वायर बॉडी हो? ओके, आप लोग नोटिस कीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग ये देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा तोंद निकली नहीं है, बहुत ज्यादा बैक नहीं निकला है, बैलेंस्ड बॉडी है, लाइक दैट। उन्होंने बताया कि उसका जो नेचर कैसा रहेगा, वो राजाओं की तरह रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर जैसे जो कर्ण थे महाभारत में, वो भी सूर्य पुत्र थे। तो कर्ण किस चीज के लिए फेमस थे? एनीवन? कर्ण किस चीज के लिए फेमस थे? तो, तो उनके हेड पे कहीं तो ये था, गोल्ड का पैच। नहीं नहीं, हेड पे नहीं था, वो कवच और कुंडल थे। वो तो ठीक है, कवच अच्छा। कुंडल थे, दैट इज ओके। बट दानवीर, दानवीर दान, कर्ण। यस यस पूजा जी, एकदम करेक्ट। तो सूर्य की जो क्वालिटी होती है वो दानवीर होते हैं। मतलब जैसे कि जो रियल पहले के राजा लोग नहीं होते थे कि अरे बधाई हो राजा, आपको बच्चा हुआ है, तो गले के सारे माला निकाल के दे दी, ये लो दासी की सारी माला तुम्हारी। राइट? तो वो वाला एटीट्यूड होता है, मतलब राजा ऐसा नहीं करेगा कि नेगोशिएट नहीं करेगा आपके साथ। अब बोलेगा कि आपको बच्चा हुआ, ठीक है बच्चा हो गया, अब कल देखते हैं, सोचेंगे क्या दे नहीं दे। तो एक जो राजा है वो इस तरह से बात नहीं करेगा आपसे।
ठीक है। तो जो सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होंगे, तो वो इस तरीके से होंगे कि यार हेल्प चाहिए, ओके, आई विल डू योर हेल्प। ये अपने से ज्यादा भी सोचेंगे कि कुछ क्या से बेस्ट कर दूं। ये जब सूर्य बहुत अच्छा होता है तब ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। और उसके अंदर जैसे एक सिंह, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, तो जैसे हमने लायन देखा था, तो उसका हमेशा हेड हाई रहता है कि यस आई एम समथिंग, आई नो दैट। ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड रहता है। उसके अंदर क्या होता है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, बट विल पावर अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसके बाद भी वो व्यक्ति कैसा रहता है, ह्यूमिलिटी उसके अंदर होती है, वो डाउन टू अर्थ भी रहता है। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम देखने में सुंदर, स्ट्रांग इतने, लेकिन फिर कभी भी इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ भी थे कि उन्होंने सुग्रीव की भी हेल्प करी एंड सबकी हेल्प करी। लेकिन अगर यही जो सूर्य है आपका वीक हो जाता है, तब फिर आपके अंदर ईगो और अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जो लोग बहुत मेहनत करके अमीर बनते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? जो लोग बहुत मेहनत करके अमीर बनते हैं अपनी मेहनत से, या बहुत बनते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? उनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है या ईगो होता है? ह्यूमिलिटी। और जैसे कुछ उनके जो अमीरों के जो बच्चे होते हैं, उनको तो फ्री में सब कुछ मिल गया, ठीक है, और अगर उनका सूर वीक है तो वो कैसे रहेंगे? ईगोइस्टिक रहेंगे, हाँ मेरे पापा कहाँ है, मेरे चाचा विधायक हैं, यू नो। तो हर चीज थोड़ा सा ईगो, और उस चीज को गलत तरीके से यूज करना, और इरिटेबिलिटी आ जाती है उनके अंदर कि हम जो कह रहे हैं वो उसी वक्त होना चाहिए, जो बोल दिया पत्थर की लकीर। लेकिन भाई आप हो कौन? आपकी कौन सी बात पे कोई पत्थर की लकीर माने कोई इंसान? राइट। तो ये वाली चीज हो जाती है उसके साथ। और इसमें जो रिप्रेजेंट करता है सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम का भगवान है, ये हमारी आत्मा को, फादर को, रूलर को और पब्लिक अथॉरिटी को। क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि यार ये गवर्नमेंट का टेंडर हमने दिया हुआ है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम कैसे देखेंगे? सूर्य से देखेंगे। अगर उसका सूर्य अच्छा है, उसका सूर्य 11th हाउस से रिलेटेड है। 11th हाउस किस लिए होता है? इच्छा पूर्ति के लिए होता है। और उसकी दशा अंतरदशा कुछ चल रही है, गोचर में सूर्य अच्छा है, उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट का टेंडर मिलेगा, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप लोग के पास भी आगे चल के कुछ लोग आएंगे, या आप लोग को खुद भी, जैसे गवर्नमेंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करें या नहीं, गवर्नमेंट के जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम काम करें या नहीं, कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नहीं, अच्छा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका सूर्य वीक होता है, तो अगर वो गवर्नमेंट के साथ काम भी कर लेते हैं तो उनका पैसा फंस जाता है, या कैंसिल ही हो जाता है बहुत सालों के बाद। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका सूर्य वीक है और उनके टेंडर फंसे हुए, नहीं पैसा मिला तो नहीं मिला, किसी भी कोर्ट केस में ऐसे या प्रॉब्लम में फंस गए वो। तो अगर गवर्नमेंट से पैसा निकालना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से पैसा लेना है, तो सूर्य बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। सूर्य जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, और फायर एलिमेंट उसकी होती है। अगर एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, एक सेकेंड, किसी का कुछ पिंग आ गया है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। गोचर, गोचर मतलब होता है ट्रांजिट। जैसे आजकल अ, जो शनि है वो मीन राशि में है, जुपिटर है वो कर्क राशि में आ गया है, वी विल स्टडी दैट, उसको गोचर कहते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन सूर्य इस वक्त कौन सी राशि में है, उसको गोचर कहते हैं। ओके, सो क्या हुआ कि एक एक मेरे क्लाइंट थे, वो काफी सालों से जो विधायक वाले इलेक्शंस जीत रहे थे, और जीत रहे थे तो सब चीज बढ़िया चल रहा था। एंड जब जीतते हैं तो उनको पता है कि कौन कौन सी पूजा करनी है। तो लास्ट ईयर उन्होंने कुछ कंसल्ट नहीं किया, एंड वो जो भी पूजा कर रहे थे अपने, फिर उनका उनका फोन आया कि वो इलेक्शन हार गए। ओके, अब यहाँ पे जो लोग वास्तु से भी रिलेटेड है, उनको ये पॉइंट सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनका फोन आया कि ये ये तो ऐसा हो गया। तो मैं कि आपने कुछ चीजें चेंज कराई अपने घर में, आपने ईस्ट, क्योंकि उनका
किसी को भी अगर आईएएस बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसका ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है। सो उनके उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हम विधायक बन गए थे इतनी बार, तो बहुत ज्यादा लोग हमारे बैठक में आना स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए हमने वहां पे जो भी एरिया था वहीं पे हमने बाथरूम बना दिया। सो देन आई सेड कि आप चेक करिए, वो आपने ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम बना दिया, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन उनका ओपन था, उनकी ह्यूज विंडो थी, ओपन था। उन्होंने, पता चला कि उन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में ही बाथरूम बना दिया। तो जो ईस्ट डायरेक्शन होता है वो सूर्य का होता है। अगर ईस्ट डायरेक्शन आपका खराब हो गया तो फिर आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है, और आप जिस गवर्नमेंट से जो आपको फायदा लेना है फिर वो नहीं होता। जैसे अगर किसी को पुत्र संतति चाहिए, अगर उसके घर में वास्तु में ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन ओपन है, लाइक बालकनी है, विंडोज है, फुली अच्छे से वेंटिलेटेड है, क्लीन है, कोई भी वास्तु दोष, बाथरूम या कुछ भी ऐसा चीजें नहीं है, तब वहां पे वो वास्तु ऐसा है, पुत्र संतति के लिए अनुकूल है। तो ये सब चीजें भी हमें सूर्य बताता है। अब इसका जो सिंबल्स और एक्टिविटी होता है, कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है। मतलब जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है ना, तो उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, वो दुनिया से बहुत विदाउट संकोच बोल देता है कि भाई मुझे ये चाहिए तुमसे, और अपनी बातों को मनवा लेता है। और जैसे जिनका सूर्य वीक रहता है, वो सोचते हैं कि यार मैंने तो सोचा है, वो समझ जाए सामने वाला कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे बताऊं, मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा ना, ऑल दैट ओवर थिंकिंग। ठीक है, बट जिसका सूर्य स्ट्रांग है वो ओवर थिंकिंग नहीं करता, वो बस फटाफट काम करता रहता है। ओके। तो जिसका जो ऐसा करियर होता है जिसमें करेज, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, हार्ट, क्योंकि आत्मा का कारक है, और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हार्ट में ही आत्मा होती है, और आत्मा की जो साइज होती है वो हमारे एक जो फिंगर होती है उसकी जो, एक फिंगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उतनी छोटी सी आत्मा का साइज बताया गया है। तो वो भी हमारे हार्ट में ही होती है। तो सूर्य से, अगर सूर्य खराब है किसी का, तो हार्ट अटैक्स आने बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। जैसे किसी का अगर 4th हाउस में सन है, उसको शनि देख रहा है, राहु केतु देख रहा है, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में या गोचर में जब प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट में स्टंट्स लग जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। अब सूर्य होता है आइस का भी कारक होता है, बोन्स का भी कारक होता है। इसलिए जिसका सूर्य अच्छा होता है उसके वो स्क्वायर बॉडी होती है, मतलब अच्छी हेल्दी बोन्स होती है उनकी। अगर सूर्य खराब है, तो एक तो हमारे हीट रिलेटेड, पित्त पित्त रिलेटेड इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा पिंपल्स आना, शरीर में गर्मी, अब गर्मी ढंग से नहीं निकल पा रही है ऐसा, और हेडेक्स। इनका सूर्य खराब होता है, उनको माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। और हमारा जो विजन भी खराब हो जाता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लड एंड हीट का इश्यूज हो जाता है उन लोगों को। अब चलो, हमें ये तो पता चल गया सूर्य ये है वो है, क्या क्या है। अभी इसमें भी देखते हैं कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, सरकार का कारक है, शक्ति का कारक है, अधिकार का, प्रसिद्धि का। अगर कोई इंसान पूछता है कि मैं अपनी लाइफ में कितना फेमस होऊंगा, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन भी है, क्योंकि अगर सन उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में अच्छी जगह पे बैठा है, उसकी जैसे सन की रेजेस दूर दूर तक हर कोने कोने में जाती है, ऐसे ही उसकी जो नेम है, फेम है, वो पूरे समाज में कोने कोने तक जाएगी। ये अहंकार को शो करता है, नेतृत्व को शो करता है, हमारी राइट आइज को शो करता है। जैसे जब कोई आपके पास आता है तो आप बता सकते हो कुंडली देख के कि उसकी राइट आइज ज्यादा वीक है या लेफ्ट आइज ज्यादा वीक है। राइट आइज है वो सूर्य की कारक है, और लेफ्ट आइज चंद्रमा की कारक है। तो जिसपे ज्यादा पाप ग्रह होंगे या दृष्टि कर रहे होंगे, वो आइज हमारी ज्यादा वीक होगी। पूरब दिशा है, सात्विक है,
ऊर्जा शक्ति और समाज में सम्मान दिलाती है। अब हमने ये सब चीजें तो पढ़ ली कि भाई सूर्य ये है वो है, बट सूर्य की महिमा क्या है? अगर सूर्य अब हमारे तो कुंडली में नॉर्मल है भाई सूर्य, हम क्या करें? अब हमें अथॉरिटी भी चाहिए, हमें नेम फेम भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। अब हम अपने कुंडली में सूर्य कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो हमारे पुराणों में सूर्य देव के, और इनफैक्ट रामचरितमानस में, रामायण में, वेदों में, और सूर्य देवता की महिमा बताते उन्होंने ये बताया कि एक आदित्य हृदय स्तोत्र है। उसकी महिमा ये बताई कि जब राम जी रावण से जब फाइट कर रहे थे, लास्ट फेस चल रहा था फाइटिंग का, वॉर का, तब राम जी जितने भी तीर मार रहे थे उससे रावण मर ही नहीं रहा था, और रावण लगातार एकदम लाइक एक बार में 1000 तीर फेंक रहा था। तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे थे भगवान जी। तब फिर सूर्य अगस्त ऋषि आए, उन्होंने बोला कि अगर आप सूर्य देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके सारे ग्रह आपके अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह खराब हैं, तो भी अगर हम सूर्य की उपासना कर लें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो भी हमारी लाइफ के जो हमें अचीव करना है वो हम अचीव कर ही लेंगे, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी बाधाएं चल रही हो। तो फिर जब अगस्त ऋषि ने बोला कि भाई आपके सारे प्लैनेट्स इस वक्त सही नहीं है, गोचर भी आपका ठीक नहीं चल रहा है, अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तब आपकी इस युद्ध में विजय होगी। तो राम जी गुड उनका सूर्य अच्छा था, राम जी का मतलब कुंडली में अच्छा था। उन्होंने अपने फादर लाइक फिगर और अपने गुरु की बात मानी, क्योंकि जिनका सूर्य अच्छा होता है वो बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अपना सही गलत भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन बाजी नहीं करी उनसे कि भाई नहीं हुआ तो कर लूंगा, और नहीं हुआ फिर रावण जीत गया तो, मतलब इस टाइप के फालतू के क्वेश्चंस नहीं करे उन्होंने। उन्होंने बोला पूजा कर लो, उन्होंने कर ली पूजा। उन्होंने 3 टाइम्स आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, और फिर कहा जाता है कि जैसे ही आदित्य हृदय स्तोत्र का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, राम जी ने तीर मारा, और उसी तीर से रावण की फाइनल मृत्यु हो गई। ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने ये देखा है, जब किसी की नौकरियां नहीं लगती या जॉब से उनको निकाल दिया जाता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कुलपति हैं, वीसी हैं, और उनको कभी ना कभी ऐसा हुआ कि उनके साथ की पॉलिटिक्स करके उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। ओके, एंड उनको सस्पेंड कर दिया गया। बट उस टाइम पीरियड पे उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। उससे क्या क्या फायदे हुए? उससे एक तो ये फायदा हुआ कि उनका जो कॉन्फिडेंस गिर गया था, वो कॉन्फिडेंस दोबारा रिगेन हुआ। सेकंड, उनको जो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सुपरवाइजर्स का, जो हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो उनको मिला। और उनका जो खोया हुआ पद था, उनको वो भी वापस मिला। तो मेरे को 20-25 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, और आदित्य हृदय स्तोत्र भी मैं बहुत सालों से ही लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये मेरे को बोला हो, जिसने संकल्प लेके 3 से 6 महीने तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं हुए। ऐसा आज तक मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। सबको, चाहे जॉब से जिसको प्रॉब्लम था, जिसको इज्जत का प्रॉब्लम था, अथॉरिटी से प्रॉब्लम थी, सबकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं आदित्य हृदय स्त्रोत ने। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई आता है, या आप लोगों को भी जॉब से रिलेटेड या जॉब चाहिए या कुछ भी इस तरीके से इश्यूज हैं, तो अगर आप लोग या आपकी फैमिली वाले लोग आदित्य हृदय स्त्रोत संडे के दिन से स्टार्ट करके डेली करना है। विल यू शेयर द पार्ट? यस, यस, आई विल शेयर द पार्ट इन द ग्रुप। आई विल सेंड द पीडीएफ। तो अगर आप लोग भी करते हैं संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेते हैं? संकल्प ऐसा लेना है कि आपको अपने हाथ में गंगा जल या नॉर्मल जल लेना है, अक्षत्र मतलब बिना टूटे हुए चावल, बासमती लॉन्ग राइस वो रखना है, सुपारी 11 रुपए, फ्लावर्स हो तो फ्लावर। फिर संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी राशि, मेरा नक्षत्र ये है। इस स्थान पे, जो भी आपका शहर है, इंडिया, नेपाल, यूएसए, उसका जो भी शहर है, अपने घर का एड्रेस, मैं इस शहर के इस एड्रेस पे ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ
कि मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 6 महीने तक डेली करूंगा या करूंगी, और 3 टाइम्स मैं करूंगी डेली, ताकि मुझे जॉब में या बिजनेस में या हेल्थ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। हे भगवान, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना संकल्प पूर्ण कर सकें। और फिर वो जो जल है वो आप किसी कटोरी में डाल सकते हैं, और 11 रुपए मंदिर वगैरह में आप चढ़ा सकते हैं। जब आप अपने घर पे ये संकल्प लेके पूजा करते हैं, क्योंकि ये सूर्य की पूजा है, सूर्य सुबह के टाइम उदित होते हैं, तो इसका जो पाठ है बढ़िया है, आप सुबह सूर्योदय से लेके 7 या 8 बजे तक, उससे लेट ना करें तो ज्यादा बेटर है। डेली सूर्य को जल चढ़ाएं। सुबह 5 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए। फिर आप लोग अपने लाइफ में खुद ही चेंजेस देखेंगे, बिकॉज जो हमारे अष्टादश जो हमारे 20 ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, ठीक है, उसमें ब्रह्म देवता ने जो ज्ञान दिया था वो सूर्य देवता को दिया था, सूर्य देवता ने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, सब जगह फैलाया। तो अगर आप ज्योतिष में भी अच्छा होना चाहते हैं, ज्योतिष में ऐसा ज्योतिषी बनना चाहते हैं कि जिसने जो प्रिडिक्ट कर दिया वो ही बात सत्य हो गई, तो उसके लिए भी आपका सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी दिव्या जी, प्लीज बताएं, आपने हैंड रेज किया है। गाइस, हाँ जी, हाँ जी। गाइस, कभी कभी इससे क्लाइंट्स भी आते हैं, जैसे कि उनको ये अच्छी खासी जॉब चल रही है, बट उनको ये रहता है कि मैं जो भी प्रोजेक्ट बताता हूँ या मैं जो भी सजेशंस बताता हूँ वो मेरा बॉस कंसिडर नहीं करता है। मतलब उसकी मोरल की या उसकी वैल्यूज की या उसके आइडियाज की कदर नहीं होती है, या उसकी रिस्पेक्ट कम होती है। तो उस केस में भी आदित्य हृदय स्त्रोत सपोर्ट करता है। यस, उस केस में भी करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि अथॉरिटी का स्वामी भी तो सूर्य है। अगर आपने सूर्य की पूजा करी तो आपसे जो भी आपके अथॉरिटीज हैं वो भी आपसे खुश रहने लग जाएंगे, वो आपको कंसिडर करने लग जाएंगे। उस केस में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम एंड सेम वे, इफ लाइक कोई हाउसवाइफ आती है, वो वही बोलती है कि मेरे घर में तो मेरे ना हस्बैंड सुनता है ना इन लॉ सुनते हैं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, तो देयर ऑल्सो इट विल वर्क। हाँ, वो नेम फेम का भी कारक है। तो जैसे जिन लोगों का ओके। सूर्य पीड़ित होता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, तो उसका जब किसी का सूर्य पीड़ित होता है तो वो जो भी काम करता है उसको यश नहीं मिलता। क्योंकि यश, अभी हमने पढ़ा, नेम फेम यश का दाता भी सन ही है। तो अगर सूर्य अच्छा होगा तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगी। एक आप लोगों ने शायद, एक बहुत फेमस बुक है 5 AM क्लब, उसमें जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बारे में वो बुक है, कि उनकी सुबह से लेकर रात तक का उनका शेड्यूल क्या है और वो क्यों फेमस हुए हैं, द 5 AM क्लब। तो उसमें जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सुबह उठते हैं 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में, जब सूर्य उगता है। जब आप सूर्य के साथ उगते हैं तो सूर्य जैसे आप तेजस्वी हो जाते हैं। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी लोग सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो हमें सूर्य के साथ या सूर्य से पहले उठना चाहिए। हाँ आनंद जी, आपका कुछ हैंड रेज हुआ था फिर डाउन हो गया, प्लीज बताएं। We have to do it 3 times a day. यस, उसमें लिखा है, उस बुक में आप मेंशन है कि 3 टाइम्स ही करना है। तो like you told like early in the morning करना है before sunrise. So all three together एक साथ करना है या different part of the day? नहीं नहीं, एक साथ ही करना है। देखिए उसमें 31 श्लोक हैं, आप उसको हम्म। संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको एक बार स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट्स लगेंगे तीनों कंप्लीट करने में, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो 25 to 20 मिनट्स में हो जाता है आपका। इट्स लाइक स्टोरी, हिंदी की स्टोरी ही है वो। संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में ही वो आपको इक्वल फल Okay, thank you. देगा। सो सन से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस, एनीवन? देखिए इसमें जो दिव्या जी आपने पूछा था, लास्ट पॉइंट ये है, रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। तो जो सूर्य है वो राजा है। अब
जो राजा होता है, अब जब सूर्य वीक हो जाता है, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य वीक अगर हो जाता है तो तीन हट होते हैं, एक राज्य हट, एक बाल हट और एक स्त्री हट। मतलब हमारे शास्त्रों में तीन हट बताए गए हैं। तो अगर राजा ने सोच लिया कि भाई हमें इस प्रदेश की इस राजकुमारी से शादी करनी है, तो भाई उसके लिए भले ही उसको कितना भी युद्ध करना पड़ जाए वो करेगा। राइट, वो हट है। मतलब जिसका सन स्ट्रांग होता है वो एक तरीके से थोड़ा हटी भी होता है। और जो सन सन है वो पिता का भी कारक है और रूलर का भी कारक है। तो जो रूलर कैसा होता है कि अगर किसी ने कुछ अपराध किया तो उसको सजा तो मिलेगी। चंद्रमा वाला अगर रूलर है, तो अगर आप उसके सामने इमोशनल स्टोरी बताओ, वो हो सकता है आपकी माँ, जैसे मम्मियाँ होती हैं और पापा होते हैं, मम्मी के सामने बच्चा कह देता है अरे मम्मी ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, मम्मी को स्टोरी सुना के बच्चे पतली गली से निकल देते हैं। लेकिन पापा के सामने आप कितना भी बता दो, पापा फिर आपको होमवर्क कराएंगे, टेस्ट लेंगे, मतलब सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून। तो जो सन वाला होता है वो दंड देता है अपराधियों को भी। तो इसलिए बड़े बड़े जब आप पोस्ट में होते हो, आईएएस ऑफिसर्स में होते हो, तो चाहे कोई इंसान कितना भी गलत करता है तो उसको वो पनिश भी करते हैं। तो सूर्य का एक ये नेचर भी है। सो वी हैव कंप्लीटेड 1 hour टुडे। सूर्य के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सूर्य से आप सबको चीजें क्लियर हुई, कुछ नया चीजें पता चली आपको एक कि सूर्य क्वेश्चन अगर। है बागारी। हाँ जी, प्लीज बताएं। एक क्वेश्चन है, हाँ जी। क्या सूर्य के कमजोर होने से बच्चे हम्म। अपने पिता से वंचित हो जाते हैं? हाँ, अगर सूर्य के कमजोर होने से नहीं, लेकिन अगर सूर्य पाप ग्रहों के साथ है, और जैसे जिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों के पिता की अर्ली डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उन लोगों का सूर्य डेफिनेटली पीड़ित होता है, वीक होगा, पीड़ित होगा। मतलब सारे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए तब ऐसा होता है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? सबको समझ में आ गया सूर्य प्लैनेट? तो जब आप किसी का, अभी तक आप लोगों ने देखिए क्या क्या सीख लिया है। जब आप किसी की कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे चर स्थिर द्विस्वभाव, राशि राशि कौन सी है, उसकी राशि का नेचर कैसा है, उसका अगर चर राशि है, चर राशि में चंद्रमा है, तो उसका मन हमेशा चंचल ही रहेगा, आज ये सोच रहा है कल वो सोच रहा है। स्टेबल रहेगा तो एक ही थॉट रहेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताती हूँ मैं। आ, कल एक केस आया था, ठीक है। तो उनके साथ क्या था, मतलब दो लोग आए थे सेम डे, एंड एक शनि और चंद्रमा एक व्यक्ति का आ, स्थिर राशि में था। आप लोग पहले बताइएगा, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी। तो आप लोग शनि और चंद्रमा स्थिर राशि में था। स्थिर राशि कौन कौन सी होती है, किसी को पता है? पूजा जी, ये दिव्या जी। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। यार, स्थिर। और सही बताया पूजा जी ने। टॉरस सही है। दिव्या जी, पूजा ने जो बताया वो सही बताया। चार होती हैं, चार राशियां होंगी ना। देखिए हम लोग ऐसे काउंट करते हैं ना अपने फिंगर में, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो चार राशियां स्थिर हैं, कौन कौन सी? दो, 2, 5, 8, 11। यस, टू वृषभ, फाइव 8, 11। तो वृषभ, सिंह सिंह, 8, स्कॉर्पियो वृष- 11, एक्वारियस, ठीक है। तो चार राशियां स्टेबल थी। तो उसका जो चंद्रमा था, चंद्रमा और शनि, वो टॉरस राशि में था, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति आया, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसका शनि और चंद्रमा तुला राशि में था। तो इन दोनों के माइंड स्टेट कैसे होंगे, इन दोनों इंसानों के?
मतलब जैसे अगर आप लोग बाकी क्लासेस में क्या बताते हैं, कंजक्शन है तो ऐसा होगा, इस भाव में बैठ गए तो ऐसा है, बट किस राशि पे बैठे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, सेम कॉम्बिनेशन। ओके। सो जब शनि और चंद्रमा टॉरस में बैठा, स्थिर राशि में बैठा, ऐसा व्यक्ति बहुत पहले चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। शनि क्या है? शनि है एकाकी, अकेलापन। तो जब शनि और चंद्रमा स्टेबल में हुए तो उसका जो मन है बहुत ज्यादा अकेलापन सा हुआ। एंड वो व्यक्ति बहुत बढ़िया मेडिटेशन, जब वो व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है इतना स्टेबल हो जाता है कि वो घंटों घंटों तक मेडिटेशन में बैठ सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पत्रियां हैं बड़े बड़े ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की, जिनकी कुंडली में ऐसा है। जब हम लोग केस स्टडीज डिस्कशन करेंगे तब हम कुंडलियां लेके आएंगे। ठीक है। और अब आप बताइए, एक बच्चे के पेरेंट्स आए थे, उस बच्चे का चंद्रमा और शनि था तुला राशि में, उसके साथ क्या इशू होगा? क्या अच्छा क्या बुरा? बताइए। एनीवन? स्नेहल, नेहा, आनंद जी? एनीवन? ओके। तो उस बच्चे के साथ ये इशू था कि वो बच्चा अपने आप, क्योंकि शनि और चंद्रमा है तो वो व्यक्ति अपने अंदर ही रहेगा। लेकिन अब तुला राशि में हो गया, चर राशि में, उसका माइंड बहुत ज्यादा चर है, लेकिन वो किसी और से बात नहीं करता है, वो व्यक्ति अपने आप से बात करता है। जब अपने आप से बात करता है तो जैसे वो व्यक्ति एक तो अकेलापन में है, बट उसको उसको टीवी टीवी की बहुत ज्यादा लत लग गई, टीवी एंड मोबाइल की। ओके। और शनि और चंद्रमा नशा भी देता है। जब एक दिन पहले जब बात हो रही थी, आनंद जी ने बताया था कि सेकेंड हाउस में शनि और राहु एडिक्शंस देते हैं। तो शनि और राहु एडिक्शन के भी प्लैनेट्स हैं, अगर वो पाप दृष्टि या इस तरीके से होता है उनके साथ। तो जब शनि और चंद्रमा हुआ तो वो विष योग कहलाता है, और वो चर राशि में हो गया तो व्यक्ति एडिक्टेड हो गया। अब छोटा बच्चा है, वो ड्रग्स नहीं ले सकता था, शराब नहीं पी सकता था, तो उसको मोबाइल और टीवी का एडिक्शन हो गया। अब वो अपने दिमाग में, क्योंकि दिमाग उसका चर है, तो वो अपने दिमाग में एक इल्यूशनरी टाइप के कैरेक्टर्स क्रिएट कर लेता है। और अगर आपके टेबल पे फॉर एग्जाम्पल कोई बुक रखी है, बट उसके दिमाग के हिसाब से ये बुक नहीं, ये पेन स्टैंड है, तो आप कितना भी आप उस व्यक्ति को समझा लोगे कि भाई ये पेन स्टैंड नहीं बुक है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में उसने जो इल्यूजन करा हुआ है वही वो सत्य मान रहा है। इतना ज्यादा मतलब उसका दिमाग सुनने को तैयार नहीं है, स्टेबल नहीं है उसका माइंड। इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है जब हमारे पास हर टाइप के लोग आते हैं। सिर्फ इसलिए लोग नहीं आते कि हमारी नौकरी लगवा दो, कि हम अमीर हो जाए। कुछ लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, बट उनका ब्रेन नहीं वर्क कर रहा होता है। और अलग अलग टाइप के रोग हैं, जो रोग पेट से होके आते हैं वो ठीक कभी नहीं होते, लेकिन जो पैदा होने के बाद अगर कुछ बीमारियां लगती हैं तो वो फिर भी ठीक हो सकती हैं। तो बहुत सारे तरीके की मानसिक रोग होते हैं। एक मानसिक रोग का तरीका ये भी है, इल्यूजन। डेफिनेटली उनका राहु के नक्षत्र में भी था शनि, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो जो चर स्थिर द्विस्वभाव है, हमने पढ़ा, उस दिन हम लोगों ने हंसी मजाक भी किया कि किसका नेचर यहाँ पे कौन कैसा है। ये सब चीजें इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमने छोटी छोटी चीजें भी पढ़ी हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जब आप एक्चुअल लेवल पे प्रिडिक्शंस पे जाएंगे। आप लोगों की कुंडलियां में सिर्फ ये नहीं देखना ये कंजक्शन ऐसा है कि फोर्थ हाउस में बैठ गया सन तो क्या है। फोर्थ हाउस में बैठा है सन, अच्छा है या बुरा है? चर स्थिर द्विस्वभाव में बैठा है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जब आपको इन सब चीजों की बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगी, तब ना आपको कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना पीपीटी देखने की जरूरत पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है एकदम। देखते ही बता दो भैया राइट आइज वीक है, लेफ्ट आइज वीक है, हार्ट में डेंट होने वाला है, मतलब एवरीथिंग आप ऐसे ऐसे करके ऐसे बता जाओगे, फ्लो में ही बता जाओगे आप, कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपसे। तो आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। एनी वन हैव एनी क्वेश्चंस? आप लोग प्लीज मुझे बताओ।
नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। और हाँ जी। सेकंड हाउस में सन, और वो भी नीचे का एरो, मतलब नीच का हो गया सूर्य, तो इसीलिए आईज का प्रॉब्लम होगा। हाँ जी। हाँ जी, उसके साथ सूर्य के साथ तो कोई और भी बैठा होगा पाप ग्रह। और भी है केतु के। हाँ। हाँ ना। तो सूर्य और केतु क्या होते हैं, ग्रहण योग बना देते हैं। सूर्य और राहु क्या बनाते हैं, ग्रहण योग बना देते हैं ना। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पाप ग्रह से दृष्ट हो, प्रभावित हो, बैठे हो, युति हो, ये सब चीजें भी होती हैं। तब जाके वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस आइज का ही है। हम्म। अब यहीं पे ये सूर्य फोर्थ हाउस में बैठ जाता केतु राहु के साथ, तब कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम देता, हार्ट में प्रॉब्लम देता, है ना। तो डिपेंड करता है, यही सूर्य अगर खराब है तो किस कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उस हिसाब से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाता केतु के साथ, ऐसे व्यक्ति को पित्त की प्रॉब्लम होती, और ऐसा बच्चा कहता मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन मच रही है, उल्टी आती रहती है, खट्टी डिगारे आती रहती है, ऐसा। तो एक सिर्फ सूर्य अलग अलग भावों में कैसे मूव कर रहा है, कौन से प्लैनेट्स के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है, इस पे डिपेंड करता है। और दिया आपने एक इसमें बताया था कि अगर सूर्य नीच का है तो अपने मतलब उसको फादर का वो नहीं मिलेगा, तो मतलब ऐसा मेरे को लगता नहीं है, पर कि है नहीं, पर वो कैसे और भी कुछ उसमें एडिशन होना चाहिए, मतलब कैसे अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्या? हाँ, जैसे कि अभी हो सकता है कि बच्चा छोटा हो, ठीक है, अभी पिता पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, स्कूल की फीस एवरीथिंग, ठीक है। हाँ। जब बच्चा बड़ा होता है, वो देखता है कि पापा इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पापा होते हैं ना, बड़े इन्वॉल्व पापा होते हैं। हम्म। आपने देखे होंगे हर टाइप के हमने सोसाइटी में रहते हैं, कुछ के पापा को पता ही नहीं होता कि बच्चा कौन से क्लास में है, तो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, या बच्चा क्या बनना चाहता है। वो इनको ठीक है, ऑफिस जाना है, पैसे कमाने हैं, अपनी पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पापा होते हैं, कुछ कई जगह ऐसा भी होता है मम्मियों से ज्यादा पापा इन्वॉल्व होते हैं। ओके। तो उस बच्चे के पापा आगे चल के कितना सपोर्ट कर पाएंगे उसके एम्बिशन को लेके, या उसको पर्सनल लेवल पे कितना सपोर्ट कर पाएंगे, इमोशनली कितने ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगे, ये सब चीजें डिपेंड करता है। क्योंकि अभी लाइफ तो बहुत छोटी है, लाइफ भी, बच्चा शायद छोटा है आपका। हाँ जी, हाँ और जी। एज तो अभी से अगर वो सूर्य देवता की पूजा करे, है ना, हम्म। अगर वो सूर्य देवता की पूजा करे, सूर्य को जल चढ़ाए, बचपन से आप उसको थोड़ा सा ओम चैंट, सूर्य देवता की पूजा अगर आप करा दें, तो आपके हस्बैंड की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, उनके करियर के लिए भी अच्छा होगा, और सपोर्ट भी मिलेगा फिर आपके बच्चे को अपने पापा का, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यस। आपके आपके हस्बैंड का सूर्य कौन से नंबर पर है। उनका भी नीचे वाला ही एरो लगा हुआ है, बट नंबर में एक मिनट खोल के देखते हैं। 7 नंबर पे होगा। 7। हाँ, ठीक 7 पे है। है। आपके हस्बैंड के पापा का रिलेशनशिप, उनका सपोर्ट कैसा है। 0। ओके। ठीक है। ठीक है, सो आप अपने बेटे को बोलिएगा, अभी से सिखाएगा, सूर्य देवता की पूजा करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। हम्म। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चंस। गार्गी जी, हाँ जी। जो वीडियोस है वो सीरियली डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो लाइक वी कैन जस्ट रिलेट ना, 1 2 3 4 वीडियोस लाइक हाँ रिकॉर्डिंग्स। हाँ, रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही हैं सारे, सारे क्लास नंबर 10 9 ऐसे ही मेंशन है। ओके ओके। गार्गी, हाँ जी स्नेहा जी। सूर्य का मतलब का सारी प्लैनेट का किसके साथ वो ऊंचे नीचे ये चार्ट दे दिया है क्या ऑलरेडी? हाँ दे दिया है, मैं आपको अभी फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, दैट्स, नहीं ठीक है, मैं जैसे क्लास पे वो पहुंचूंगी तो मुझे मिल जाएगा। नहीं ठीक है, अभी भी दे सकते हैं, और अभी आई कैन शेयर दैट ऑल्सो, सबके लिए हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये है, इसमें उच्च नीच सब मेंशन है। हम्म। डिग्रीज ठीक। एक और था, डिग्रीज भी था।
यस, इसमें डिग्रीज भी है। इसमें बताया है कि जैसे तुला राशि, सूर्य की आज बात हो रही है। ये इजीली लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि किस में अगर कोई प्लैनेट है तो वो उच्च नीच है, ये लर्न ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या कोई इजी भी टेक्निक है इसका? इसका इजी टेक्निक, जैसे कि जो सूर्य, जो शुक्र है, मतलब तुला हम्म। राशि शुक्र की होती है, ठीक है, अगर ऐसे बात करें, ठीक है। तो तुला राशि शुक्र की होती है, और जो शुक्र देवता गुरु होते हैं राक्षसों के, ठीक है। और अभी हमने स्टोरी सुनी कि जो सूर्य हैं वो किसके बेटे हैं, अदिति के। अदिति किसकी मम्मी है, देवताओं की। ओके, तो सूर्य क्योंकि देवता हैं, और तुला राशि शुक्र की है, शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं, तो उसके वो शत्रु हो गए। और अक्टूबर, अक्टूबर मंथ होता है जिसमें जो सूर्य होते हैं वो जनरली नीच के हो जाते हैं। तो अक्टूबर के आसपास का, क्यों होता है अक्टूबर वालों का सूर्य नीच का? हम्म, सारे का नहीं, मतलब जैसे कि 14, अराउंड 14 अक्टूबर टू 14 नवंबर अप्रोक्स। मेरी डॉटर का है। हाँ, तो ठीक वो है। समय होगा जब तुला राशि में सूर्य रहता होगा। हाँ, उस टाइम पीरियड में तुला राशि में सूर्य रहता है। तो करेक्ट। जब तुला राशि में जब सूर्य रहेगा, तब कितने डिग्री पे उच्च का नीच का होगा, ठीक है। हम्म। तो जब स्पेसिफिक उस डिग्री का रहेगा तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट फिर वो कर देता है। ओके। ओके, ठीक यस। है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? आर वी गुड टुडे? यस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेरी गुड नाइट, थैंक यू सो मच।